कृष्ण, ये नाम सुनते ही मन में कैसी तस्वीर बनती है। शायद एक मनमोहक चेहरे की, हाथ में बांसुरी लिए हुए, है ना? पर क्या हो अगर ये नाम किसी एक रूप, किसी एक तस्वीर के बारे में हो ही ना। आज हम इसी नाम के पीछे छिपे एक बहुत ही गहरे अर्थ को टटोलने वाले हैं, बिल्कुल हमारी स्रोत सामग्री के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी बातचीत का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम कृष्ण की एक बिल्कुल अलग परिभाषा को समझेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे शास्त्र और संत इस बारे में क्या कहते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये विचार कैसे अलग अलग विश्वासों को एक धागे में पिरोता है। और आखिर में हम देखेंगे कि इस गहरे संदेश को आज की दुनिया में कैसे बांटा जा सकता है। तो वही सवाल, जैसे ही हम कृष्ण सुनते हैं, दिमाग में मोर पंख, बांसुरी और एक मनमोहक छवि कौंध जाती है। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये नाम किसी एक रूप तक ही सीमित ना हो तो हमारी स्रोत सामग्री हमें एक ऐसी सच्चाई की ओर ले जाती है जो इस आम धारणा से कहीं ज्यादा गहरी और विशाल है। तो यहीं पर पूरी बात का सार छिपा है। एक तरफ है एक मूर्ति या एक मानव रूप का विचार, और दूसरी तरफ है निराकार, शाश्वत ईश्वर की सच्चाई। हमारे स्रोत के मुताबिक कृष्ण किसी व्यक्ति या मूर्ति का नहीं, बल्कि उस परम शक्ति का नाम है जो हर जगह है, जिसका कोई रूप नहीं है। और यही वो नींव है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। चलिए तो अपने पहले पड़ाव पर आते हैं और इसी आइडिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं कि कृष्ण नाम कैसे किसी भी रूप या आकार की सीमाओं से परे है। तो परिभाषा क्या है? स्रोत के हिसाब से कृष्ण उस निराकार, सर्वव्यापी, अजन्मा और हमेशा रहने वाले परमात्मा का एक नाम है। मतलब ये किसी पत्थर की मूर्ति या किसी खास शरीर का नाम नहीं है, बल्कि ये उस एक परम सत्य का नाम है जो हर कण में है और हमेशा से है। अब ये ख्याल आ सकता है कि ये बात आई कहाँ से? क्या ये कोई नई सोच है? बिल्कुल नहीं। इस दावे के पीछे सदियों पुराने हमारे धर्म ग्रंथों का बहुत मजबूत आधार है। तो चलिए देखते हैं कि गीता की आवाज इस बारे में क्या कहती है। भगवद गीता का यह श्लोक देखिए। इसमें जो अहम यानी मैं शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो किसी शरीर के लिए नहीं, बल्कि उस निराकार आत्मा के लिए हुआ है जो हर जीव के अंदर मौजूद है। ये बिल्कुल साफ इशारा है कि कृष्ण का असली सार किसी बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। और बात सिर्फ एक श्लोक तक ही नहीं रुकती, वेदांत भी इसी सच्चाई की पुष्टि करता है। स्रोत के अनुसार गीता यह स्थापित करती है कि जो सर्वोच्च सत्ता है, जिसे हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, वही कृष्ण का असली स्वरूप है। तो कृष्ण नाम किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस निराकार ब्रह्म का ही एक नाम है। ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि सदियों से हमारे महान संतों ने भी इसी सच्चाई को जिया और अपनी वाणी से लोगों तक पहुंचाया है। उनकी आवाज में भी यही एक गूंज सुनाई देती है। आइए उनकी बुद्धिमत्ता पर एक नजर डालें। यहाँ देखिए, चाहे संत तुकाराम हो, ज्ञानेश्वर हो या एकनाथ, इन सभी महान संतों ने कृष्ण के नाम को उस एक निराकार परमात्मा से जुड़ने का जरिया बताया। उनकी भक्ति किसी मूर्ति या तस्वीर के लिए नहीं, बल्कि उस परम सत्य के लिए थी जो हर जगह मौजूद है। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत ये दिखाते हैं कि ये विचार किसी एक परंपरा में बंधा नहीं है, बल्कि ये तो अलग अलग धर्मों और विश्वासों के बीच एक पुल का काम करता है। देखिए, स्रोत का तर्क कितना सीधा और शक्तिशाली है। कोई उसे ओम कहता है, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई विट्ठल तो कोई अल्लाह। नाम भले ही अलग अलग हों, पर ये सभी नाम इशारा एक ही निराकार सर्वव्यापी शक्ति की ओर कर रहे हैं। रास्ते अनेक हो सकते हैं, पर मंजिल एक ही है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि बाहरी नाम बदल सकते हैं, पर उनके पीछे की सच्चाई एक ही है। एक निराकार ईश्वर जो न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा और हर जगह मौजूद है। अच्छा, तो ये तो हुई एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक बात। लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया में इस गहरे मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आसानी से कैसे पहुंचाया जाए, चलिए देखते हैं। इसका भी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला गया है। इस पूरे गहरे विचार को एक छोटे से आसान से स्टेटस में बदल दिया गया है। ये खास तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सरल, सीधा और कॉपी पेस्ट करने के लिए तैयार।
और ये संदेश सिर्फ एक भाषा तक ही सीमित न रह जाए, इसके लिए इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है, ताकि ये बात पूरी दुनिया में हर किसी तक पहुंच सके। यहाँ देखिए, इस मुख्य संदेश को हिंदी, मराठी और इंग्लिश कई भाषाओं में तैयार किया गया है। ये अपने आप में इस बात पर जोर देता है कि ये विचार किसी एक संस्कृति या भाषा का मोहताज नहीं है। ये एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल सच है। तो आखिर में एक सवाल के साथ रुकते हैं कि अगर सभी नाम हमें उसी एक निराकार सत्य की ओर ले जाते हैं, तो फिर किसी भी एक नाम को जपने की असली शक्ति क्या है? शायद जवाब नाम में नहीं, बल्कि उस नाम को लेने वाले की श्रद्धा और समझ में छिपा है। इस पर जरूर सोचिएगा।